नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKD IT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख चुके हैं, जी हाँ साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट लेके उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ साथियों, वैकेंसी निकली है आपकी ICMR जोधपुर में, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जोधपुर है, उस संस्थान में आपकी वैकेंसी निकली है। टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट और टेक्निकल असिस्टेंट पदों पे आपकी वैकेंसी निकली है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और हम जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रोसेस। साथियों प्लीज़ आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को है जो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। तो साथियों चले जानकारी लेते हैं इसके अलग अलग पोस्टों की वाइज, यानी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आपकी निकली है। तो साथियों बात करें इसमें टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए आपकी जो कुल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है और इनकी सैलरी है जो आपकी लेवल 6 की रहने वाली है 35,400 से 1,12,400। वही बात करें टेक्नीशियन पोस्ट की, तो इनके लिए कुल नंबर ऑफ पोस्ट है 5 और इनकी सैलरी है वो लेवल 2 की रहने वाली है 19,900 से 63,200। और वहीं बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इनके लिए आपकी कुल नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है और इनकी फर्स्ट सैलरी है जो आपकी लेवल फर्स्ट की रहने वाली है 18,000 से 56,900। बात करें कुल नंबर ऑफ पोस्ट की, कुल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 15 है। ध्यान रखना साथियों, इसके ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी दिनांक है वो है 31 अगस्त 2023, यानी 31 अगस्त 2023 तक है और इसके आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। अब साथियों बात करें आगे अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके बारे में बात करें, तो आपके टेक्निकल असिस्टेंट जो एंथ्रोलॉजी है उनके लिए बात करें तो उनकी आपकी सैलरी मैंने आपको बता दिया 35,400 से 1,12,400 और जनरल के लिए एक पोस्ट है और उनका आपका फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 साल का। ये अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो टेक्निकल असिस्टेंट एंथ्रोलॉजी वालों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इनकी अपर एज है वो आपकी 30 ईयर्स रखी गई है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे बात करें टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए, तो उनकी आपकी सैलरी है वो लेवल 6 की रहने वाली है 35,400 से 1,12,000। OBC में एक पोस्ट है और इनमें भी आपको फर्स्ट क्लास का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा आपके पास फर्स्ट क्लास का BTech की डिग्री होनी चाहिए विथ कंप्यूटर साइंस में। ध्यान रखना साथियों, और इनकी भी अपर एज है वो आपकी 30 साल रखी गई है। चलिए साथियों आगे बात करते हैं टेक्नीशियन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इनकी आपकी सैलरी 19,900 से 63,200 है, यानी कहे तो लेवल 2 की सैलरी है और इसमें आपके जनरल वालों के लिए एक पोस्ट है। इसमें आपकी 12th है वो साइंस से होनी चाहिए विथ 55% पास होना चाहिए, आपके साइंस से 12th होनी चाहिए और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें टेक्नीशियन फर्स्ट यानी कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए, तो इनकी आपकी सैलरी जो रखी गई है वो है 19,900 से 63,200, यानी लेवल 2 की सैलरी है और आपकी इसमें 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए एक OBC के लिए। इसमें भी आपका 12th है वो साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होनी चाहिए और आपका 1 साल का इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो आपकी अपर एज है वो आपकी 28 ईयर्स रखी गई है। ध्यान रखना साथियों। चलिए चलते हैं, बात करते हैं आगे टेक्नीशियन यानी आपकी मेडिकल लेबोरेटरी वालों के लिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उनके लिए आपकी सैलरी वही है वैसे 19,900 से 63,200। और बात करें उनके पोस्ट की, तो उनकी नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 2 और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी इसके लिए आपके 12th में 55% होने चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट में और आपका 1 साल का अगर आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपकी अपर एज है वो आपकी रखी गई है 28 ईयर। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें। अगली आपकी पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट वालों के लिए, तो इसके लिए आपकी सैलरी है वो लेवल फर्स्ट की सैलरी 18,000 से 56,900 एक पोस्ट है और इसमें आपका है तो 50% के साथ आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए और आपका 1 साल का अगर मेडिकल या लेबोरेटरी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपकी एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 25। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगली आपकी पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए,
यानी जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है उनके लिए, तो उनके लिए आपकी सैलरी लेवल 1 की सैलरी 18,000 से 56,900, 2 पोस्ट है। और इनमें आपका 10th है वो 50% के साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए विथ, और आपका जो इलेक्ट्रिकल से हैं ITI होना चाहिए, और इनकी भी एज है जो आपकी 18 से 25 रखी गई है। अब आगे बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, तो इनके लिए भी आपकी सैलरी है वो आपकी लेवल 1 की सैलरी 18,000 से 56,900, और इनका जनरल के लिए 1 पोस्ट है, और इनमें भी आपके 12th में 50% क्वालिफाई होना चाहिए और विथ ITI होनी चाहिए, और इनकी भी एज है जो आपकी रखी गई है 18 से 25 ईयर्स। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बात करें हम लेबोरेटरी अटेंडेंट RAC वालों के लिए, तो इनकी आपकी जो सैलरी है और लेवल 1 की सैलरी है, और जनरल वालों के लिए 1 पोस्ट है। इसमें भी आपका 10th है वो 50% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका RAC से ITI होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसकी जो आपकी एज रखी गई है वो आपकी 18 से 25 ईयर। आगे बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट प्लम्बर वालों के लिए, तो इनकी भी आपकी सैलरी है लेवल 1 की सैलरी है, और इनकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी कुल 2 है, और इसमें भी आपका 10th है वो 50% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए विथ आपकी प्लम्बर ट्रेड में ITI होनी चाहिए, और आपका एज है वो इसमें भी 18 से 25 रखा गया है। आगे बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए, तो उनकी आपकी सैलरी है जो आपकी 18,000 से 56,900 लेवल 1 की सैलरी है, जनरल में 1 पोस्ट है आपकी, और 10th में आपका 50% है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आपके पास स्कोपस या ITI है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी इसमें भी एज है जो 18 से 25 रखी गई है। साथियों ये हमने बात कर ली पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन है। अब बात करें आपको आवेदन कैसे करना है, तो आप ये लिंक दी गई है इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका CBT एग्ज़ाम होगा, और CBT एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 95% है वो आपके CBT एग्ज़ाम के दौड़ जाएंगे, और 5% है जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ना उसके जोड़े जाएंगे। यानी CBT एग्ज़ाम के आपके 95% ही नंबर जोड़े जाने हैं, और बचे जो 5% नंबर है ना वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको मिलेंगे। चलिए अब जानते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर कैसे मिलेंगे। तो अगर आपके पास 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके मार्क्स जुड़ेंगे 1, और अगर आपके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 2 मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपके पास 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस तो आपके 3 मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपके पास 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस तो आपके 4 मार्क्स जुड़ेंगे, और अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है या 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस तो आपके 5 मार्क्स जुड़ेंगे। तो ध्यान रखना साथियों, 95% मार्क है जो आपके CBT एग्ज़ाम के रहेंगे, और 5% मार्क है जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर रहने वाले हैं। चलिए साथियों आगे बात करते हैं इसके फॉर्म फीस की। तो ध्यान रखना फॉर्म फीस है जो आपकी जनरल OBC EWS वालों के लिए 300 रुपये, और SC ST PWBD के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं रखा गया है। ध्यान रखना साथियों, जनरल OBC EWS वालों के 300 रुपये इसमें फॉर्म फीस रखी गई है। और ध्यान रखना एज की हमने अलग अलग पोस्ट वाइज बात कर ली है। ध्यान रखना एज का तो आपका बेस रखा गया है वो 31 अगस्त 2023 तक है जो आपकी एज की गणना की जाएगी। ध्यान रखना, और जो आपकी एज में छूट है वो SC ST OBC वालों के लिए जो 3 साल 5 साल होती है वह रखी गई है। तो साथियों अब आगे बात करते हैं इसके। ध्यान रखना इसमें जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपका 2 साल का है वो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना साथियों। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट, अगला इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो साथियों जो भी साथी इसकी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं वो आज ही फॉर्म अप्लाई कर दें। खासकर राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो तो अप्लाई कर ही दें, क्योंकि अपने गृह स्टेट में आपको नौकरी मिलने वाली है। तो साथियों बात करें इसके CBT एग्ज़ाम में, तो CBT एग्ज़ाम में जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट जो एंथ्रोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वाले थे ना उनके जो अलग अलग सेक्शन 5 से 6 सेक्शनों में उनका एग्ज़ाम होगा। अब क्या क्या रहेगा चलो जान लेते हैं। तो इसके लिए जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और अगर आपके आगे बात करें सेक्शन बी में आपका जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। और सेक्शन सी में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जो आपका 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। और आपका सेक्शन डी है वो इंग्लिश होगा जो आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। और सेक्शन ई में आपका ICMR से रिलेटेड है जो आपका नॉलेज पूछा जाएगा जो आपका 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही नंबर के होंगे। और सेक्शन एफ में आपका ट्रेड से संबंधित 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर होंगे। कुल नंबर ऑफ
क्वेश्चन भी 100 होंगे और मार्क्स भी आपके 100 रहने वाले हैं। ध्यान रखना, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। अब बात करें टेक्नीशियन वालों के लिए, तो टेक्नीशियन वालों के लिए ये जो आपका 5 सेक्शन में सीबीटी होगा। सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होगा, सेक्शन सी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और सेक्शन डी में आपका इंग्लिश रहेगा और सेक्शन ई में आपका आईसीएमआर से रिलेटेड नॉलेज रहेगा, जो कि ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं और इनका आपका नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। यानी टोटल है तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 रहने वाले और मार्क्स भी आपके 100 रहने वाले हैं। साथियों देख लेना, इसकी पूरी जानकारी आप है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल से बताएगा तो ये अपना वीडियो है जो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट वालों के लिए, तो इनका आपका है जो 5 सेक्शनों में रहने वाला है। सेक्शन ए में इंटेलिजेंस रीजनिंग और सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस करंट, सेक्शन सी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सेक्शन डी में इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन ई में आपका आईसीएमआर से। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं 20 और ये आपका यानी 5 सेक्शन है जो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के रहेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। अब ध्यान रखना, इन सभी पोस्टों के लिए आपका है वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा टाइम रहने वाला है और आपका नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें 0.25 रखा गया है, यानी 1/4 है जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ध्यान रखना साथियों। तो ये बात करनी हमने सीबीटी में किस प्रकार आपका एग्ज़ाम मोड होगा, ये हमने बात कर लिया है। किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो साथियों जो भी साथी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं वो साथी आज ही अपनी फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी में जुड़ते हैं। तो साथियों ये हमने बात कर ली है आज की इस वैकेंसी आईसीएमआर जोधपुर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में जोधपुर में जो आपकी वैकेंसी निकली है टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए, उनके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। तो साथियों प्लीज़ इस सेशन को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने दोस्तों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इसका कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सके या लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथी जो भी साथी इसकी क्वालिफिकेशन रखी जाए वो आज ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी में जुट जाए। खासकर राजस्थान के विद्यार्थी जो भी है वो इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि उन्हें गृह स्टेट में नौकरी मिलने वाली है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों प्लीज़ एक बार आपसे पुनः निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वैकेंसी की अपडेट हो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।